हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी वर्सेस बीएनएस। जनरल एक्सेप्शंस यहाँ पे बताए जाएंगे आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 तक, जो कि कई पार्ट्स में वीडियोस आएगा। ये पहला पार्ट है जिसमें 76 से 81 तक बताया जाएगा, और यही सेक्शंस आईपीसी के 76 से 106 तक जो है वो बीएनएस के सेक्शन 14 टू 44 दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 14 of BNS. This section says that any person doing such act which he believes that he is bound of doing that act by mistake of fact. कोई भी ऐसा काम कोई पर्सन करता है जो कि उसे लगता है कि वो उस काम करने के लिए बाउंड है, बाध्य है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको ऐसा लगता है, अगर वो काम करता है, गुड फेथ में करता है, तो वो काम कोई क्राइम नहीं हो। ये एक्सेप्शन दिया गया है। सेक्शन 77 में आई है, जो कि ये कहता है कि कोई भी जज एक्टिंग एज जुडिशरी, वो जज के पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, तब अगर वो गुड फेथ में कोई काम करता है तो वो कोई भी क्राइम नहीं होगा। सेक्शन 78, जो कि बीएनएस का सेक्शन 16 है। ऐसा कोई काम जो किसी जजमेंट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट की ऑर्डर को परस्यू करवाने के लिए, मतलब लागू करने के लिए किया जाता है, तो वो एक्ट जो काम होगा, जो एक्ट होगा, वो कोई क्राइम नहीं होगा। इसमें एक चीज और कही गई है, ऐसा कोई कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है उस काम को करने, वो ऑर्डर पास करने के लिए, लेकिन पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ believes that the court has such jurisdiction, जो ये काम कर रहा है उसको लगता है कि वो jurisdiction है कोर्ट का, तब अगर वो काम करता है, तब भी वो एक्ट कोई भी क्राइम नहीं होगा, जो कि आईपीसी के एक्सेप्शंस में दिए गए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 79 पे आते हैं, जो कि बीएनएस का सेक्शन 17 है। कोई भी पर्सन जो खुद को जस्टिफाइड कर समझता है, पर्सन believes that he is justified, or by mistake of fact believing himself justified by law, कोई भी ऐसा काम जो कि वो पर्सन करता है खुद को जस्टिफाइड समझ के कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसको मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, बस उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। एक्सेप्शंस में मिस्टेक ऑफ लॉ को एज एक्सेप्शन नहीं माना गया है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सेप्शन मानते हैं, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सेप्शन नहीं माना गया है। वो पर्सन क्या करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ से, गुड फेथ में काम करता है और ये समझता है कि मैं लॉ से जस्टिफाइड हूँ उस काम को करने के लिए, तब वो काम कोई भी क्राइम नहीं है। सेक्शन 80 में आते हैं, बीएनएस का 18 है। ऐसा कोई काम जो एक्सीडेंटली हो जाता है किसी लॉफुल एक्ट को करते हुए, वो काम, ऐसा काम जो कि बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या किसी नॉलेज के हुआ, एक्सीडेंट बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के हुआ, जो कि एक लॉफुल एक्ट करते समय हुआ, लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में हो रहा था और लॉफुल मीन्स के लिए हो रहा था, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशंस। अगर विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशंस नहीं होगा तो वो इसके अंडर में, इस एक्सेप्शन के अंडर में नहीं आता। अगर लॉफुल एक्ट नहीं होगा तब नहीं आएगा, लॉफुल मैनर में नहीं होगा तब इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा, लॉफुल मीन्स के लिए नहीं होगा तब इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन से अगर वो काम नहीं होगा तब इस एक्सेप्शन के अंदर में नहीं आएगा। अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं और ऐसा कोई एक्ट होता है, एक्सीडेंट होता है, तब वो इस एक्सेप्शन के अंडर में आएगा। अब आते हैं सेक्शन 81 में, बीएनएस का सेक्शन 19, act likely to cause harm but done without criminal intent
and to prevent other harm। ऐसा कोई काम जो हार्म तो कॉज कर सकता है, ऐसा कोई कॉज जो हार्म कॉज कर सकता है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया है और दूसरे हार्म को बचाने के लिए किया गया है। नॉलेज है कि ऐसा ये काम हार्म करेगा, ये कॉज जो है हार्म करेगा, लेकिन उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, सामने वाले को कोई भी चोट पहुंचाने का या कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन से या उसको मारने का या हार्म करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं। वो बस गुड फेथ में सामने वाले को दूसरे किसी हार्म से प्रिवेंट करने के लिए उसको वो हार्म करता है। आप इसमें ऐसा भी कोई जैसे कोई कोई गिरने वाला है, आपने उसे पकड़ के बांध के पकड़ा हुआ है कि वो आगे खाई में ना गिरे। आपको पता है कि इससे इसको हार्म होगा, मैंने उसको रस्सी से बांधा या हाथ बहुत लोगों ने खींचा, वैसा कुछ भी वैसा किया तो उसको हार्म होगा, लेकिन आगे जो हार्म होने वाला है उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए वो हार्म किया जा रहा है। डॉक्टर वाला एग्जाम्पल भी इसमें दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर वाला एग्जाम्पल एक दूसरे एक्सेप्शन में प्रोवाइड किया गया है।